राम राम सा। मैं हूं नारायण सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल NSK TV न्यूज़ खबर गांव तक। और आज आप साथ में है रघुवीर सिंह राठौड़ जो शिक्षक है फागी के अंदर। मैं बातचीत करा सभी भाई लोगों ने हमारा घना घना राम राम। और नाम रघुवीर सिंह राठौड़ है सा और गांव आलनियावास है। और मैं स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी राठौड़ साहब जो वेटरनरी डिपार्टमेंट में पहले कंपाउंडर रहा, मैं को छोटो वाला लड़कू सा। तो मैं दो भाइयां, बड़ा वाला हमारा बड़ा भाई जो है जय सिंह राठौड़ नाम है सा मेरे को, और मैं अबार RTO जयपुर के अंदर लेखाधिकारी सेकंड के रूप में कार्यरत है। और हमारी जो पोस्टिंग है ऐसा बार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है इंग्लिश मीडियम भी के मायने में फागी में पोस्टेड हूँ। पिछला 7 सालों में हमारी सेवाएं अटे फागी में ही दे रही हूँ सर। सभी भाई लोगों ने हमारा घना घना राम राम। और नाम रघुवीर सिंह राठौड़ है सा और गांव आलनियावास है। और मैं स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी राठौड़ साहब जो वेटरनरी डिपार्टमेंट में पहले कंपाउंडर रहा, मैं को छोटो वाला लड़कू सा। तो मैं दो भाइयां, बड़ा वाला हमारा बड़ा भाई जो है जय सिंह राठौड़ नाम है सा मेरे को, और मैं अबार RTO जयपुर के अंदर लेखाधिकारी सेकंड के रूप में कार्यरत है। और हमारी जो पोस्टिंग है ऐसा बार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है इंग्लिश मीडियम भी के मायने में फागी में पोस्टेड हूँ। पिछला 7 सालों में हमारी सेवाएं अटे फागी में ही दे रही हूँ सर। वो एक छोटा सा हमारा परिचय है। बिल्कुल। अब आप बताओ मैंने स्कूल को जो प्रोग्राम हो अपने जी जो हवाई यात्रा को बच्चा ना आप करवाए हो जी जो कंपनी वाला को संपूर्ण जानकारी मार्गदर्शक ने देवा। हाँ, मैं आपने छोटो तो हमारा थोड़ा स्कूल के बारे में आपने बताबो चाहूँ। जो हमारी स्कूल जो है हुकुमा पिछला आपने जो अशोक गहलोत साहब की सरकारी बेकमाई ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ही बी के अंतर्गत आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करी पिछली सरकार बी के मायने में सा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ कि मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक स्कूल है। बी के मायने माँ के बाद जो प्रधानाचार्य महोदय है वह है श्रीमती योगिता शर्मा जी, जो कि बहुत ही ऊर्जावान प्रधानाचार्य है और बे का नेतृत्व में माँ की टीम काम कर रही है। और पिछला 5 साल में जो माँ की स्कूल ने जो ऊंचाइयां मैडम के अथक प्रयासों से मिली है वह वाकई बहुत काबिल तारीफ है। तो जो यो माँ को प्रोग्राम है राउंड टेबल इंडिया के द्वारा जो आपने फ्लाइट ऑफ फैंटेसी मतलब सपनों की उड़ान, ये प्रोग्राम ने लाभा को श्रेय जो है वो माँ के प्रिंसिपल महोदय है श्रीमती योगिता शर्मा जी नहीं है, जो है बहुत मुश्किलों बड़ी अपना प्रयास कर राउंड टेबल इंडिया संस्थाओं संपर्क कर माँ का शुरू में 2023 के महीने 10 बच्चा ने फ्लाइट ऑफ फैंटेसी प्रोग्राम के अंदर एनरोल करवाया और मैंने पहली बार 2023 में जाबा को मौको मिलियो, जो कि एक बहुत ही यादगार पल हासा हमारे लाइफ का भी पहली बार यादगार रहा, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार फ्लाइट के अंदर राउंड टेबल इंडिया के सानिध्य में और हमारा 10 बच्चा ने ले गयो सा। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही। और भी के बाद में बस कारवा चाल तो गयो और आज तक मैं पूरा स्कूल का आधा बच्चा ने ऑलमोस्ट फ्लाइट को जो टूर करवा चुकी हूँ सा। 190 बच्चा को टूर हाल तक हो चुके हैं। पिछला 3 साल हर साल ये प्रोग्राम हुआ है। फर्स्ट बार में मैं 10 बच्चा ले गयो सा और अबार यूं पिछले साल में 79 बच्चा ने ले गयो और अबार में सा रिकॉर्ड 101 बच्चा ने ले गयो हमारी स्कूल का, प्लस एक दूसरी स्कूल भी ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालापुरा है, जो हमारा एक साथी है श्रवण कुमार जी माली बेका में 27 बच्चा और ले दियो सा। तो यहाँ अगर अपना 130 बच्चा ने मैं स्कूल का बच्चा ने हमारा एरिया की 2 स्कूल भी के अलावा और भी जयपुर की भी कुछ स्कूल ही है ना, और कुछ अनाथालय का भी कुछ बच्चा है। आई थिंक 30 बच्चा है अनाथाश्रम का मैंने भी मैं ले गया, जो कई आई थिंक कल्पना ही नहीं कर सके कोई इनके प्रोग्राम भी कोई हो सके। तो 241 लोगों का टूर मतलब पूरी 2 फ्लाइट बुक करिए सा ई बार, एक तो एयर इंडिया की फ्लाइट ही और एक इंडिगो की फ्लाइट ही। जी हुकुम आपने बताऊं मैं कि जयपुर हो तो बाई डबल डेकर में वहां का सबका ऑलमोस्ट सब रिजर्व टिकट है वहां का, और भी डबल डेकर के थ्रू तो मैं दिल्ली पहुंचा जयपुर हूं। और जो फ्लाइट को वहां को सफर रियो सा वो वहां को आतो टाइम को रियो, मतलब मैं आपने बताऊं कि वहां की 7:20 में वहां की फ्लाइट ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो हवाई अड्डो है बिका टर्मिनल 3 में वहां की फ्लाइट ही जो दिल्ली हूं जयपुर के वास्ते ऐसा। तो ऑलमोस्ट छोटो मोटो हमारा सफर को एक आपने मैं बताया आपने भी बारे में। अच्छा, कितना बच्चा ना आप ले गया मतलब ये टूर के ऊपर? टोटल तो मैं आपने बताऊं राउंड टेबल इंडिया के टोटल स्कूल का तो मैं 241 बच्चा ले गया टोटल। नहीं, आपकी हाँ स्कूल
हमारी स्कूल रा बताऊं हुकुम आपने 101 बच्चा हमारी स्कूल का हा हुकुम और 5 हमारा साथी हा जो आपने हमारे साथी का बारे में बताओ जो हमारे टीम का कुछ 5 लोग हा जो हमारे साथ है प्रोग्राम ने सफल बनाने में की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं एक तो हमारा साथी है रामदयाल चौधरी जी, एक हरेंद्र कुमार बड़ेतिया जी, और एक मैडम है वहां के वरिष्ठ अध्यापक है हर्बल खारोल मैडम, और एक हमारा बहुत ही अजीज साथी है मंगल राम बड़ाई जी जो कि प्राइमरी टीचर है और आज की डेट में जयपुर और फागी के अंदर बहुत ही प्रचलित मास्टर है। गणित का अध्यापक है लेकिन बच्चा का फैन है, उसका पेरेंट्स का भी फैन है और बहुत ही पॉपुलर है सर। तो हमारी 5 लोगों की टीम हिस्सा और ईब के मायने में मिलर काम करया और आज ई मुकाम पे खड़िया है कि हमारे स्कूल रा आधा बच्चा आज जो एक सपनों या करे सभी को चील गाड़ी में उड़वा को, उस सपना ने हुकुम में माँ के थोड़ा सा प्रयासों मैंने सफल बनाया। बाकी जो क्रेडिट है वो नो डाउट माँ का प्रिंसिपल मैडम है मिसेस योगिता शर्मा जी और राउंड टेबल इंडिया ने देबो चाहूँ में यह बात है हुकुम पूरी। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा आयोजन आप लोग करे हो और भी आपका वीडियो देखकर काफी लोग यूं खासा मतलब यूं देख सके कि आपके स्कूल में कर सके इनको प्रोग्राम और संस्थाओं मिल सके। आप दर्शक ने कहीं के बचाओ आप और बच्चा के वास्ते कहीं यहाँ देश दे बचाओ। देखो मैं आके बचाऊं कुम अगर आपा तन मन धनु अगर की चीज के पाछे काम करा और आपनो अगर उद्देश्य अगर समाज के प्रति है, समाज के हित के प्रति है, तो नो डाउट आई थिंक आपा कुछ ली को हट अलग काम कर सका जी की नो डाउट आपरा एरिया में, अपने समाज में, अपने देश में आपरो और आपरे बच्चा की ख्याति तो मिली और एक आई थिंक परोपकार को काम भी हमारे हिसाब हो गए। तो यह पूरी चीज ऐसा और मैं अपने पूरी फ्लाइट के बारे में एक छोटा सा और भी बताना चाहूंगी कि तरीका मैं लोग डेप्यूट करया कैन माँ की थोड़ी सी हुई तो वो भी शायद एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही हो हमारा लाइफ को। तो अगर आप आदेश करो तो मैं हुकुम आपने बताना चाहूंगा। हाँ वो चीज हुकुम देखो आपने बताऊं कि वहाँ की जो अब पहली बात तो हुकुम ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां चल रही है तो जनरली लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में रहो चाहे अपनो छुट्टियां ही एंजॉय करो चाहे और मारे कने वो जो प्रोग्राम आयो तो नो डाउट मैंने ग्रीष्म अवकाश में ही करवानो हो पहली चीज तो या ये तो एक अपना कंफर्ट जोन ने तो तोड़ना ही पड़े साफ सुथरा। इसके साथ हमारे साथ जो हमारा 5 हमारा अजीत साथी हमारा साथी लग गया बे भी मारो में सपोर्ट करियो तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे वास्ते की गर्मियों की छुट्टियां ने छोड़ और बे ई प्रोग्राम में मारो आपने हर तरीका मारो सहयोग करियो। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ हमारे साथिया ने, रामदयाल जी ने, हरिंदर जी ने, हर्बल मैडम ने और मंगल राम जी बड़ाई साहब ने। तो एक तो यह चीज ऐसा आप मानो ला में सुबह के टाइम में 3 बजे फागी जो कि 50 किलोमीटर दूर पड़े सर, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है फागी की जयपुर जंक्शन। तो मैं सुबह 3 बजे बच्चा ने असेंबल कर दिया साहब का ही मानो 101 बच्चा ने सुबह के टाइम 3 बजे असेंबल करे स्कूल के मायने और वैन बकायदा यूनिफॉर्म जो ही बेकी जो आपने पैर में लियो देखो व्हाइट टी शर्ट है जो भी राउंड टेबल इंडिया की तरफ हुई देखो एक लोगो के हिसाब में सबने डिस्ट्रीब्यूट किया और एक व्हाइट कैप है राउंड टेबल इंडिया की। ये चीज मैं सभी बच्चा ने बांटी हाँ मैंने पहनाई हाँ 101 बच्चा ने और 3 बजे मैं वहां की फाग्यूं यात्रा शुरू करी हूँ। 3 बसेस करी मैं बसेस के थ्रू मैं फाग्यूं सीधा जयपुर स्टेशन पहुंचा सर 5 बजे पहुंचा और मैं 5 बजे 45 मिनट में वहां की जो ट्रेन ही डबल डेकर ट्रेन के अंदर में सभी बच्चा ने डेप्यूट किया। 101 बच्चा तो मारा हा और बाकी जो बच्चा हा 239 बच्चा दूसरा तो 241 लोगों की टीम पूरी 5:45 बजे मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया और फिर मैं 10 बजे हुकुम आपने जो दिल्ली को एक कैंट है दिल्ली कैंट एक स्टेशन है वट में सब लोग उतर गया और बटे हुकुम आपा उतरिया बटे इकट्ठा हुआ सब लोग और बटे कुछ फोटोग्राफी वगैरह भी की और कुछ राउंड टेबल इंडिया के बारे में भी कुछ लोगों में बातें हुई प्लस पूरा प्लेटफॉर्म पे आप देखो कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, राउंड टेबल इंडिया थैंक यू इस तरह का नारों मतलब पूरा रेलवे स्टेशन ने गुंजायमान कर दिया। तो एक लोगा के मायने एक बहुत कौतूहल को इसको यार एकदम इतना बच्चा 250-300 बच्चा एक स्टेशन पे और एक ही यूनिफॉर्म में एक ही तो एक वो दृश्य जो हो वाकई बहुत ही मनमोहक दृश्य हो एक बहुत मतलब शब्द नहीं है ऐसा। और आई थिंक आप वीडियो में जो क्रिएट करियो मैं आप देखो अभी वीडियो के अंदर तो कई तरीकों चीजें हो रही है और बच्चा कितना खुश है आई थिंक तो आ देखवा नहीं मिले। फिर बटू कहीं सा रेलवे स्टेशनों में जो कैंट है कैंट माँ के वास्ते बढ़िया 7-8 एयर कंडीशन बसा ही माँ के वास्ते जस्ट उतरता ही माने सब 7-8 एयर कंडीशन बसा ही माँ के वास्ते जस्ट उतरता ही माने सब बसा के अंदर जो राउंड टेबल इंडिया की जो गाजियाबाद और दिल्ली की जो टीम ही बा माने बस के अंदर बिठाई सा
बस में बिठार बड़े बढ़िया शानदार तो अच्छो नाश्तो करवाया सभी बच्चा ने ऑलरेडी बेकी हर एक आप मानोला नहीं हर एक सीट के ऊपर एक बॉक्स रखियोड़ो हो जी के मैंने नाश्तो एप्पल चिप्स जूस एवरीथिंग बट हर बच्चा के वास्ते अवेलेबल हो सका पहली से सब व्यवस्था है गए बच्चों ने आनंद लिया ब्रेकफास्ट किया नाश्ता किया और इस तरीके से ये हमारा जो सफर था साहब अब ये हम पहुंचते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय जो ये बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के जो सामने ही है वहां पर साहब हमने सबसे पहले जो एक नेहरू प्लेनेटेरियम करके एक जगह है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लेनेटेरियम है उसके अंदर अपने को एक मूवी टाइप की चलती है साहब उस मूवी के अंदर अपने को अपना जो खगोल है अपना जो जितने भी ग्रह हैं अपना सूरज है अपने जितने दूसरे ग्रह हैं अपना पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति और इनके बारे में बच्चों को बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें लाइव दिखी जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सब चीजें एकदम दिख रही है जिससे बच्चों का नो डाउट अच्छे लेवल पे ज्ञानवर्धन हुआ है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे बच्चों के लिए और उसके बाद में फिर हमको प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने का मौका मिला और प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर आज तक जो भारत ने अपने आजाद होने से लेके अब तक की क्या उपलब्धियां हैं कौन कौन से प्रधानमंत्री आए उनका क्या काम रहा कितने युद्ध हुए तास्कर समझौता यहाँ तक की लड़ाई चीन की लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई इनका बिल्कुल लाइव ओवरव्यू हमको देखने को मिला हरित क्रांति श्वेत क्रांति इन सब के बारे में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला जो वहां उन्होंने देखा ये तो एक छोटा सा वहां का रहा संग्रहालय से हम निकलते हमको बहुत अच्छे खाने की व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने अच्छी प्लेट सिस्टम था उसके अंदर हमारे 241 बच्चों को उन्होंने वहां पर अच्छा लंच करवाया है भी बहुत ही स्वादिष्ट खाना था और फिर वहां से हम लोग फिर इंडिया गेट पहुंचे इंडिया गेट में वहां का विहंगम दृश्य देखा वहां बच्चों ने कुछ फोटोग्राफीज की इंडिया गेट के बारे में जो अपने भारत के जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और भी दुनिया भर की वहां पर जो मॉन्यूमेंट्स है उसके ऊपर क्या क्या लिखा उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें की बच्चों ने देखा तो उनको एक बहुत बड़ा अलग ओवरव्यू मिला तो ये हमारा सफर फिर हम निकल गए सीधे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की तरफ जो कि एक ऐसा दृश्य था जो किसी सपने से कम नहीं था उन बच्चों के लिए जो एक गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे जो कि किसानों के बच्चे थे मजदूरों के बच्चे थे हम जैसे अध्यापकों के बच्चे थे कुछ अच्छे अधिकारियों के बच्चे भी थे तो इस तरीके की वो बच्चों को देखने का मौका मिला जो कि आई थिंक कि उनके लिए उनके जीवन का किसी सपनों की उड़ान से कम नहीं था इसीलिए इस जो प्रोग्राम है इसको नाम दिया गया फ्लाइट ऑफ फैंटेसी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राउंड टेबल इंडिया का जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया और हम सब लोगों के साथ मिलके उन बच्चों को वो सपनों की उड़ान दिखाई वो सपना दिखाया जो शायद किसी आम इंसान के लिए देखना मेरे हिसाब से शायद नामुमकिन ही होगा बच्चे देखते हैं हवाई के अंदर हवा में देखते हैं हवाई जहाज जा रहा जब उन बच्चों ने उस शहर की उस हवाई जहाज की हवाई अड्डा देखा जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो ये सब दृश्य एक किसी सपने से कम नहीं था मानो कि जैसे कोई किसी स्वर्ग में आ गए हो जब हवाई जहाज बिल्कुल आसमान में था मौसम इतना अच्छा था कि आपको क्या बताऊं चारों तरफ बादल ही बादल ऐसा लग रहा था कि बादलों के ऊपर से जा रहे हैं तो बिजली कड़क रही है तो जो दृश्य था साहब वो मैं उसे बयान नहीं कर सकता वो एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपीरियंस ही रहेगा तो हुकुम एक छोटी सी यात्रा ही और भी के बाद में मैं हुकुम लैंड ऑफ करया अपने जयपुर स्टेशन का ही एक्चुअली में थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ो नहीं है सा जिया ही जयपुर स्टेशन में घुसा में लोग तो 241 बजे जिया ही घुसा तो एक एक कोणों भर गयो हुकुम जयपुर एयरपोर्ट को और वट ऑलरेडी मीडिया वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पहले से प्रिपेयर्ड ही मतलब पूरा जो एयरपोर्ट है मैंने गुंजायमान कर दियो भारत माता की जय वंदे मातरम और राउंड टेबल इंडिया बस यही वहां पर गूंज रहा था चारों तरफ का माहौल एक बहुत ही विहंगम दृश्य था वो एक देखने लायक था तो ये मेरे जीवन का आई थिंक अभी तक का एक सबसे बड़ा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मैंने इसको लीड किया और जो मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिली कि एक ऐसा काम शायद उन बच्चों के लिए हुआ है जो शायद उनको किसी सपने से कम नहीं था तो ये बहुत बेहतरीन रहा हम एयरपोर्ट से निकलने के बाद में कुछ मीडियाज थी तो मीडिया ने हमारे बच्चों का भी इंटरव्यू लिया राउंड टेबल इंडिया वालों ने भी उनके बारे में बताया और तकरीबन 2 दिन से बहुत ही चर्चा का विषय चल रहा है ये टीवी न्यूज चैनल अखबारों में इसके बारे में चर्चा की जा रही है
तो और आपसे भी बात हुई इस बारे में और आपने मुझे मौका दिया अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो मैं नारायण सिंह साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। और एक छोटा सा मेरे मन की इच्छा भी है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कितनी पूरी होगी नहीं होगी ये तो ईश्वर जानता है। मेरा मन है साहब कि मैं मेरे गांव के बच्चों को आने वाले टाइम की फ्लाइट ऑफ फैंटेसी में ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 से लेकर 50 बच्चों को, अगर एक बार मेरा सामंजस्य बैठता है वहां के प्रधानाचार्य महोदय और आपके ग्रामवासियों का मेरे को सहयोग रहा, तो आने वाले टाइम में मेरे गांव के बच्चों की फ्लाइट ऑफ फैंटेसी टूर के अंदर ले जाने की मेरी तमन्ना है, हार्दिक इच्छा है। और भगवान और मातेश्वरी ने चाहा तो मैं आने वाले टाइम में आलनेवास के सभी बच्चों को फ्लाइट ऑफ फैंटेसी का टूर मैं करवाऊंगा। मैं तो खैर क्या कराऊंगा साहब, जो मेरे साथी लोग हैं जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस जो प्लानिंग है, जो मेरी मन की जो इच्छा है, मैं इन्हें पूरी करने की कोशिश करूँ साहब। हमारी दिल की हार्दिक तमन्ना है साहब, क्योंकि मैं भी गाँव निकल हूँ, भी गाँव के स्कूल पढ़ हूँ, तो हमारो गाँव के प्रति भी बहुत अजीब लगाव है। आज भी आतो जातो रहूं। बार पिछली बार भी मैं आयो जब मैं गाँव स्टेडियम में बैठे हूँ। अब बहुत डेवलप हो चुकी है, स्कूल भी बहुत डेवलप हो चुकी है, पीएमसी स्कूल हो चुकी है अब, और बहुत ही प्रगति पे है। तो मैं ज्यादा तो कहीं को नहीं, जितनों भी हमारे प्रति मैं कुछ कर पायो तो मैं कोशिश करूंगा गांव का आपके जो भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है और स्कूल का प्रधानाचार्य महोदय हूँ, पर्सनली मीट करूंगा ये बारे में और ये प्रोग्राम के बारे में बतावाला। अगर वे हमारे साथ थोड़ा मिलकर काम करवो चाहे तो जरूर आगे और काम कराना हमको, ये हमारी एक दिल की इच्छा है। धन्यवाद है और आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। एनएसके टीवी न्यूज चैनल आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है कि आपने एक बहुत अच्छी जानकारी हमारा दर्शकों ने दी हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भविष्य में भी आपकी शुभकामना है। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह साहब आपने